अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर जो आ रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। साथ में जो आप लोगों की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा रहे हैं उस हवाले से भी बातचीत करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर से देखें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए अभी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पूरी क्या है अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि सऊदी अरब में मौजूद जद्दा इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक ट्वीट करके बताया गया है, यानी कि एक पोस्ट जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे फर्जी लोग जो है वो इंडियन एम्बेसी के नाम से अकाउंट बनाकर और लोगों से जो है वो पैसे लूट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है जो सऊदी अरब में मौजूद इंडियन एम्बेसी रियाद है या फिर जद्दा है, उनका जो रियल ट्विटर अकाउंट है या फिर बाकी जो रियल अकाउंट्स हैं वहाँ से आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप हासिल कर सकते हैं। जबकि जो भी इंफॉर्मेशन जो भी आपका काम है आप उनसे जो है वो बातचीत करें। बाकी आप फर्जी अकाउंट के चक्कर में ना पड़ें क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो इंडियन एम्बेसी रियाद का अकाउंट बना लेते हैं या फिर इंडियन एम्बेसी जो जद्दा है उनका अकाउंट बनाकर और इंडियन लोगों को ये कह रहे हैं कि आपका अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो आप हमें इतना पैसा दे दें, हम आपका ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। इस तरीके से लोगों को जो है वो गुमराह कर रहे हैं और उनसे पैसे लूट रहे हैं। तो आप लोग जो है इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि आप का कोई भी काम है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का भी दिक्कत ये आ रही है कि इंडिया में तवक्कलना पर जो स्टेटस है वो नहीं अपडेट हो पा रहा है, या इसी तरीके से बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। तो आपको कोई भी मसला है और आपको इंडियन एम्बेसी से मदद चाहिए तो जो इंडियन एम्बेसी की रियल ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है या फिर और जो उनकी वेबसाइट है रियल, आप उनसे जुड़ें और उनसे आप जो है वो बातचीत करके जो भी मदद है वो आप ले सकते हैं। बाकी आप फर्जी अकाउंट चक्कर में ना पड़ें। अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरब के अंदर जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उन लोगों के लिए एक नया कानून लागू किया गया है जिस पर 6 महीने तक कैद और 2 से 2.5 लाख रियाल तक का जुर्माना किया जा सकता है अगर वो किसी के सोशल मीडिया अकाउंट से कोई चीज़ें कॉपी करके, चाहे वो फ़ोटो हो गया या फिर जो पोस्ट वगैरह होती है, अगर आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ चीज़ें कॉपी करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं तो ये कानून की खिलाफ वर्जी में शामिल किया जाएगा और ऐसा करने पर आपके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर जिस बंदे का आप कंटेंट जो है वो चोरी कर रहे हैं अगर वो बंदा शिकायत कर देता है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको 6 महीने तक जेल और साथ में 2 से 2.5 लाख रियाल तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि आप ख़ास तौर से किसी के भी ट्विटर अकाउंट से कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉपी करके अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर बिल्कुल भी पोस्ट ना करें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो आप लोगों की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आए हुए हैं। कुछ दोस्तों के कल मेरे पास एसएमएस और कमेंट आया हुआ है कि भाई सुनने में आ रहा है कि जो लोग इंडिया और पाकिस्तान या फिर बाकी जिन देशों पर पाबंदी लगी हुई है उन देशों में जाएंगे छुट्टी पर तो उनके ऊपर 3 साल का बैन लगा दिया जाएगा। क्या ये बात सही है या गलत है? तो आपको बता दें कि ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि अगर आप जिन देशों पर सऊदी गवर्नमेंट ने फ़्लाइट की पाबंदी लगा रखी है या फिर ऐसे ही पाबंदी लगा रखी है उन देशों का अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको जो है वो बैन कर दिया जाएगा। आप अपने देश छुट्टी पर जाते हैं तो आपको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। ऐसा कोई भी ऐलान सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया है। ये ऐलान जो किया गया था कल या परसों जो किया गया था वो सऊदी नागरिकों के लिए था, सऊदी शहरियों के लिए था। ये अजनबियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और के लिए सऊदी अरब से जो लोग जाना चाहते हैं वो तमाम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो सऊदी नागरिक हैं उनसे कहा गया है कि वो उन देशों का सफ़र बिल्कुल भी ना करें जिन देशों पर फ़्लाइट की पाबंदी लगी हुई है, जिन देशों को सऊदी गवर्नमेंट ने बैन लिस्ट में रखा हुआ है उन देशों का वो सफ़र ना करें। अगर सऊदी नागरिक फिर भी उन देशों का सफ़र करते हैं तो उनको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा कि वो सऊदी अरब से फिर विदेश का सफ़र नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अजनबियों के लिए कोई भी अपडेट नहीं है कि वो अगर जो बैन देश हैं उन देशों का सफ़र करते हैं तो उनको बैन कर दिया जाएगा 3 साल के लिए। ऐसी कोई भी खबर नहीं है।
अगला जो सवाल आप लोगों की तरफ से पूछा गया है वो सवाल ये है कि बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भाई अगर हम सऊदी अरब में एक वैक्सीन का डोज लगवा कर इंडिया आए हुए हैं तो क्या अगर हम वापस आते हैं तो हमको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा या क्वारंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा, आप ज़रूर से बताएं। तो आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर एक डोज लगवा चुके हैं और उसके बाद आप सऊदी अरब छुट्टी पर गए हुए हैं तो आप वापस आते हैं तो आपको सऊदी अरब पहुँचने पर क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि 6 महीने का जो वैलिडिटी है वो फर्स्ट डोज की होती है, तो 6 महीने से अंदर अंदर ही आपको सऊदी अरब आ जाना होगा, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त निकल जाता है तो आपका जो फर्स्ट डोज का असर है वो अगर ख़त्म हो जाएगा, आपके तवक्कलना पर जो स्टेटस है वो शो नहीं करेगा, तो फिर आपको सऊदी अरब पहुँचने पर जो है वो क्वारंटाइन किया जाएगा। तो इसलिए आप तमाम लोग जो है वो कोशिश हमेशा यही करें कि अगर आपने सऊदी अरब के अंदर फर्स्ट डोज तो वैक्सीन लगवाए हैं तो आप छुट्टी पर गए हुए हैं तो आप 6 महीने के अंदर अंदर सऊदी अरब वापस आ जाएं। तो ये दोस्तों आज की सऊदी अरब की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि